नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एशियन न्यूज की खास पेशकश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पद्मा कुलदीप। मिडिल ईस्ट के विसात पर एक ऐसा चक्रव्यूह रचा जा चुका है जिसने पूरी दुनिया के भू राजनीतिक विशेषज्ञों को चौंका दिया है। कभी सोचा था आपने कि जो सीरिया कल तक हिजबुल्लाह के लिए सबसे बड़ी ढाल था, वही सीरिया आज उसकी जान का सबसे बड़ा दुश्मन बनने जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा पासा फेंका है जिसे कूटनीति की भाषा में आउटसोर्सिंग वॉर यानी सुपारी पॉलिटिक्स कहा जा रहा है। ट्रंप का साफ संदेश है, इजराइल को जंग के मैदान में सीधे उतारने के बजाय सीरिया के नए प्रशासन को ही हिजबुल्लाह के खात्मे का जिम्मा सौंप दिया जाए। क्या सीरिया इस चक्रव्यूह में फंसेगा? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ट्रंप ने फेंक दिया पासा, हिजबुल्लाह में छुआई हताशा, सीरिया ने बदला रास्ता, खत्म हुआ पुराना वास्ता। व्हाइट हाउस का बड़ा आदेश, संकट में आया पूरा देश। दमिश्क पर बना दबाव, बदला हुकूमत का भी स्वभाव। खुफिया रिपोर्ट से खुलासा, टूटी आतंकियों की आशा। सीरिया में सीक्रेट सेल्स, फेल हुआ उनका सारा खेल। असद राज का हुआ अंत, रोने लगे अब सारे सामंत। दमिश्क में बड़ी रेड, दुश्मनों के कट गए सारे पेड़। इजराइल से नया करार, हिजबुल्लाह फिर हुआ तैयार। लेबनान में मचा हाहाकार, सड़कों पर खड़ी हुई दीवार। ईरान का सबसे बड़ा मोहरा, छाया संकट का गहरा कोहरा। कमजोर हुई सैन्य शक्ति, छूटी सारी देशभक्ति। सीरिया की जनता बोली, बंद करो बारूद और गोली। शांति की खुली खिड़की, खत्म हुई सालों की झड़की। अमेरिका का ये चक्रव्यूह बदलेगा मिडिल ईस्ट का पूरा व्यू। महागंज का अगला मोड़, टूटेगा अब सबका घमंड और मरोड़। सीमा पर बड़ा पहरा, हिजबुल्लाह का दर्द हुआ और गहरा। बंद हुआ हथियारों का रूट, मची आतंकियों में भारी लूट। नया सीरिया देगा चुनौती, खत्म हुई दुश्मन की हर मनौती। दमिश्क का बदला रुख, आतंकियों को दिखा अब भारी दुख। मिडिल ईस्ट की बिसात पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसी चाल चली है जिसने पूरे क्षेत्र के समीकरणों को हिलाकर रख दिया है। ट्रंप का सीधा और आक्रामक रुख यह है कि इजरायली सेना को सीधे तौर पर लेबनान या सीरिया के दलदल में उतारने की बजाय सीरिया के नए प्रशासन को ही हिजबुल्लाह के खिलाफ मुख्य मोहरा बना दिया जाए। वॉशिंगटन से आ रहे बयानों ने साफ कर दिया है कि अमेरिका सीरिया की नई हुकूमत पर यह दबाव बना रहा है कि वे अपने देश की धरती का इस्तेमाल हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए करें। इस अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में ट्रंप की सुपारी पॉलिटिक्स या आउटसोर्सिंग वॉर कहा जा रहा है, जहां अमेरिकी हितों के लिए स्थानीय ताकतों को लड़ाने की रणनीति तैयार की गई है। लगता है ईरान कभी नहीं सुधरेगा, लेकिन हम और संयम नहीं बरत पाएंगे। एक समय ऐसा भी आ सकता है जब हमें से सैन्य अभियान को पूरा करना पड़ेगा, जिसकी शुरुआत हमने बहुत सफल तरीके से की थी। अगर ऐसा हुआ तो ईरान का अस्तित्व ही नहीं बचेगा। दशकों तक दमिश्क और बेरूत के बीच एक अटूट रणनीतिक गठबंधन रहा। बशर अल असद के शासनकाल में सीरिया हिजबुल्लाह के लिए न केवल एक सुरक्षित पनाहगाह था, बल्कि ईरान से आने वाले आधुनिक हथियारों की सप्लाई लाइन का सबसे बड़ा रूट भी था। सीरियाई गृह युद्ध के दौरान हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने असद की सत्ता बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी, लेकिन असद राज के पतन के बाद इतिहास ने करवट बदल ली। सीरिया में आई नई सरकार के लिए हिजबुल्लाह अब एक पुराना दोस्त नहीं, बल्कि देश की संप्रभुता के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। जो ताकतें कभी एक दूसरे के लिए ढाल बनी थी, वो अब आमने सामने खड़ी हैं। इजराइल हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई में जरूरत से ज्यादा तबाही मचा रहा है। वे इमारत गिराएं बिना कुछ कर ही नहीं सकते। अब ये जिम्मेदारी सीरिया को सौंपने के बारे में सोच रहा हूँ। सीरिया में बशर अल असद की विदाई के बाद हिजबुल्लाह को लगा था कि वो दमिश्क के गलियों में छिपकर अपना खेल खेलता रहेगा, लेकिन हाल ही में जो खुफिया रिपोर्ट्स आई है उन्होंने हिजबुल्लाह के होश उड़ा दिए हैं। दमिश्क से लेकर अलेप्पो तक सीरिया के नए सुरक्षा बलों ने हिजबुल्लाह के सीक्रेट सेल्स का भांडाफोड़ किया है। ये वो ठिकाने थे जहां बैठकर सीरिया की नई हुकूमत के खिलाफ साजिशें रची जा रही थी, हथियारों का जखीरा जमा किया जा रहा था।
सीरियाई सेना की इस ताबड़तोड़ रेड ने हिजबुल्लाह की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है। आखिर क्या छिपाता इन खुफिया तहखानों में, देखिए हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। असद सरकार के जाने के बाद भी हिजबुल्लाह ने सीरिया को पूरी तरह नहीं छोड़ा। खुफिया रिपोर्टों से खुलासा हुआ कि दमिश्क, अलेप्पो, होम्स और टाटस जैसे रणनीतिक शहरों में हिजबुल्लाह ने अपने सीक्रेट स्लीपर सेल्स यानी कि खुफिया ठिकाने एक्टिव रखे थे। इन सेल्स का मुख्य मकसद सीरिया के नए सैन्य अधिकारियों की हत्या करना, खुफिया जानकारी जुटाना और देश में फिर से अस्थिरता पैदा करना था। हाल ही में सीरियाई सुरक्षा बलों ने इन ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की है। इस कार्रवाई में भारी मात्रा में आधुनिक हथियार, दस्तावेज और संचार उपकरण जब्त किए गए हैं, जिसने हिजबुल्लाह की सीरियाई जमीन पर चल रही बड़ी साजिश को बेनकाब कर दिया है। यह विचार कि सीरिया हिजबुल्लाह से निपटने के लिए इजराइल की तुलना में अधिक सक्षम है, केवल एक कल्पना मात्र है। इजराइल ने दशकों तक हिजबुल्लाह का दिनन किया है और सीरियाई बलों को लेबनान भेजना न केवल व्यर्थ है बल्कि अमेरिकी और इजरायली सुरक्षा हितों के लिए खतरनाक हो सकता है। हथियारों की सप्लाई लाइन और बफर जोन की जंग हिजबुल्लाह की सबसे बड़ी ताकत उसकी मिसाइलें और आधुनिक हथियार हैं, जो उसे ईरान से मिलते हैं। इस सप्लाई चेन का मुख्य रास्ता सीरिया की सीमाओं से होकर लेबनान के बेका वैली तक जाता था। नई सीरियाई सरकार ने अब इन पारंपरिक तस्करी रूट्स पर कड़ा पहरा लगा दिया है। सीमा पर चौकसी बढ़ने से हिजबुल्लाह के लिए हथियारों की रसद पूरी तरह कटने के कगार पर है। दूसरी तरफ इजराइल इस स्थिति का फायदा उठाकर सीरिया लेबनान सीमा पर एक मजबूत बफर जोन बनाने की कोशिश में है। यदि ये सप्लाई लाइन पूरी तरह बंद हो जाती है तो हिजबुल्लाह के लिए लेबनान के अंदर अपनी सैन्य क्षमता को बनाए रखना नामुमकिन हो जाएगा। लेबनान के मामलों में सीरिया को शामिल करना एक बहुत बड़ी गलती होगी। यह कदम दर्शाता है कि राष्ट्रपति ट्रंप को शायद क्षेत्र और विशेष रूप से लेबनान की जमीनी स्थिति की सही जानकारी नहीं है। लेबनान की जनता सीरियाई दखल के पुराने दिनों को पछतावे के साथ याद करती है। किसी भी सेना या संगठन को जिंदा रहने के लिए हथियारों और रसद की जरूरत होती है। हिजबुल्लाह के लिए ये रसद ईरान से आती थी और उसका रास्ता सीरिया की सीमाओं से होकर गुजरता था। लेकिन अब कहानी बदल चुकी है। एक तरफ इजराइल और लेबनान के बीच हुए त्रिपक्षीय समझौते ने हिजबुल्लाह को किनारे कर दिया है, तो दूसरी तरफ सीरिया ने अपने बॉर्डर पर ऐसा पहरा बिठाया है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। जब ईरान की सप्लाई लाइन ही कट जाएगी तो हिजबुल्लाह बारूद कहां से लाएगा? क्या लेबनान एक बार फिर गृह युद्ध की आग में झुलसने वाला है? समझिए इस पूरे गणित को। इजराइल लेबनान समझौता और हिजबुल्लाह का इनकार मिडिल ईस्ट के तनाव को कम करने के लिए इजराइल और लेबनान की आधिकारिक सरकार के बीच एक त्रिपक्षीय शांति समझौता हुआ। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य लेबनान की दक्षिणी सीमा पर स्थिरता लाना और हिजबुल्लाह के प्रभाव को कम करना है। लेकिन हिजबुल्लाह ने इस शांति समझौते को सिरे से खारिज कर दिया है। संगठन के प्रमुखों का दावा है कि समझौता लेबनान की संप्रभुता के खिलाफ है और इसे बंदूक की नोक पर थोपा गया है। हिजबुल्लाह द्वारा इस समझौते को मानने से इनकार करने के बाद लेबनान की आधिकारिक सेना और हिजबुल्लाह के बीच भी आंतरिक टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। ट्रंप का ये प्रस्ताव क्षेत्रीय वास्तविकताओं से बहुत दूर है। सीरिया खुद अपने गृह युद्ध के बाद आर्थिक और ढांचागत उथल-पुथल से उबर रहा है। उसके पास न तो इतनी सैन्य क्षमता है और न ही लेबनान के लोग उसका दखल स्वीकार करेंगे। लेबनान के अंदर गृह युद्ध की आहट हिजबुल्लाह और लेबनान सरकार के बीच बढ़ता मतभेद अब बैरूत की सड़कों पर दिखने लगा है। शांति समझौते के विरोध में हिजबुल्लाह समर्थकों ने हिंसक प्रदर्शन किए हैं, सड़कों पर टायर जलाए हैं और सुरक्षा बलों के साथ झड़पें हुई हैं। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यदि हिजबुल्लाह ने हथियार डालने या समझौते को मानने से पूरी तरह इनकार कर दिया तो लेबनान एक बार फिर 1970 के दशक जैसे भयानक गृह युद्ध की आग में झुलस सकता है। लेबनान की जनता पहले से भीषण आर्थिक संकट से जूझ रही है और एक नया आंतरिक संघर्ष देश को पूरी तरह तबाह कर देगा। लेबनान में सीरिया के प्रवेश को लेकर जो भी अफवाहें चल रही हैं, वे निराधार हैं। हम लेबनान में शांति संस्थाओं को मजबूत करने और आर्थिक संबंधों के पक्षधर हैं।
लेकिन हम लेबनान में कोई सैन्य हस्तक्षेप या आक्रमण नहीं करने जा रहे हैं। जंग हुक्मरान तय करते हैं, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है आम जनता को। सीरिया के लोग पिछले 1 दशक से ज्यादा समय से सिर्फ तबाही, भूखमरी और मौत का मंजर देख रहे हैं। आज जब असद राज खत्म हुआ है तो सीरिया की जनता सिर्फ एक चीज चाहती है, अमन और शांति। वे किसी भी कीमत पर हिजबुल्लाह या इजराइल की इस महाजंग का हिस्सा नहीं बनना चाहते। लेकिन क्या वैश्विक महाशक्तियां सीरिया को शांत रहने देंगी? ट्रंप का ये मास्टर स्ट्रोक मिडिल ईस्ट को किस ओर ले जाएगा? आइए देखते हैं हमारे इस शो का सबसे बड़ा और अंतिम विश्लेषण। ईरान का बदलता रुख और अलग थलग पड़ता मोहरा हिजबुल्लाह को हमेशा से ईरान का सबसे मजबूत और वफादार माना गया है। लेकिन बदलते वैश्विक परिदृश्य और इजराइल के सीधे हमलों के बाद ईरान खुद को आर्थिक और सैन्य रूप से बचाने की कूटनीति पर चल रहा है। सीरिया में नई व्यवस्था आने और वहां हिजबुल्लाह के नेटवर्क के ध्वस्त होने के बाद तेहरान के लिए अपने सबसे बड़े मोहरे की सीधी मदद करना बेहद मुश्किल हो गया है। ईरान की आंतरिक चुनौतियां और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का दबाव उसे बैकफुट पर धकेल रहा है, जिसके कारण हिजबुल्लाह आज मिडिल ईस्ट के इस चक्रव्यूह में खुद को बिल्कुल अकेला और अलग थलग पा रहा है। सीरियाई सेना अभी एक सुसंगत और एकीकृत सैन्य संस्था नहीं है। इसमें कई ऐसे विदेशी जिहादी लड़के शामिल हैं जिनकी वफादारी संदिग्ध है। ऐसे में सीरिया को लेबनान की जिम्मेदारी देने से क्षेत्र में सांप्रदायिक हिंसा फिर से भड़क सकती है। सीरियाई जनता की पुकार और मिडिल ईस्ट का भविष्य 1 दशक से ज्यादा समय तक चले भीषण गृह युद्ध, लाखों मौतों और कंगाली को झेलने के बाद सीरिया के आम नागरिक अब सिर्फ और सिर्फ अमन चाहते हैं। दमिश्क और अलेप्पो की जनता का मूड साफ है। वे किसी भी कीमत पर लेबनान या इजराइल की जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहते। सीरिया की नई हुकूमत के सामने सबसे बड़ी चुनौती देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना और बुनियादी ढांचे का पुनर्निर्माण करना है। ऐसे में ट्रंप के दबाव और अपनी आंतरिक शांति के बीच संतुलन बनाना सीरिया के लिए आसान नहीं होगा। मिडिल ईस्ट की यह महाजंग अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां से पूरे क्षेत्र का भूगोल और इतिहास हमेशा के लिए बदलने वाला है। मिडिल ईस्ट का भूगोल बदल रहा है और इतिहास खुद को दोहरा रहा है। ईरान का सबसे मजबूत मोहरा कहा जाने वाला हिजबुल्लाह आज इतिहास के सबसे बड़े चक्रव्यूह में अकेला खड़ा है। न सीरिया की सरजमी पर अब उसकी हुकूमत बची है और न ही लेबनान की सड़कों पर वो पुराना रसूख। व्हाइट हाउस से चली ट्रंप की चाल ने पूरे अरब जगत की कूटनीति को पलट कर रख दिया है। सीरिया की नई हुकूमत के सामने 2 रास्ते हैं, या तो वे अमेरिका और इजराइल के इस प्लान का हिस्सा बनकर हिजबुल्लाह पर सीधा प्रहार करे या फिर अपनी जनता को एक और विनाशकारी युद्ध की आग में झोंक दे। लेकिन दमिश्क की गलियों से आ रही आवाजें साफ कह रही हैं कि बारूद के ढेर पर बैठी ये दुनिया अब सिर्फ अमन चाहती है। ईरान बैकफुट पर है, सीरिया का रुख सख्त है और इजराइल की नजरें हर बदलते घटनाक्रम पर टिकी हैं। हिजबुल्लाह की सीरिया को दी गई सुपारी का सच अब पूरी दुनिया के सामने है। अब देखना होगा कि इस महाजंग का अगला मोड़ मिडिल ईस्ट को शांति की ओर ले जाता है या फिर एक और भीषण तबाही की ओर। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन। और इसी के साथ एशियन न्यूज की खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।